नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीट यूजी काउंसलिंग की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट पे अगर ध्यान दिया जाए तो दो बातें वहां से निकलकर सामने आती हैं। पहली तो ये कि अगर सरकारी कॉलेजेस की बात करें, यानी कि अगर हायर मेरिट की हम बात करते हैं, तो 2020 के जैसी ही मेरिट दिखने को मिली है, ज़रा सी ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो जो लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं, वो लो मार्क्स, जिसके लिए उत्तर प्रदेश फेमस है कि बहुत कम मार्क्स पे भी यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिलता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। कैसे और कितना, समझते हैं 2020 की मेरिट लिस्ट कंपैरिजन से। चलिए, मेरिट को अच्छे से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर 1000 की जो स्टेट मेरिट थी उस पर क्या रैंक था। तो 10,695 रैंक था। 1000 स्टेट मेरिट की बात कर रहा हूं, 623 मार्क्स थे। वहीं अगर इसे 2021 से कंपेयर करते हैं तो ये 10,000 से घट के 9,716 रैंक हो चुका है। स्कोर की अगर बात करें तो ये 2 मार्क्स ज्यादा हैं, 625, और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 2 मार्क्स ज्यादा आपको दिखाई देंगे 1000 रैंक पर। 1500 रैंक की अगर बात करें, 14,307, 613 मार्क्स थे। इस बार 12,821 रैंक है और 615 मार्क्स हैं। इसी तरीके से अगर आप 2000 रैंक पे देखते हैं तो 604, 18,000, और इस साल अगर देखेंगे तो 16,058 और 607 मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें कट ऑफ की कि उत्तर प्रदेश में कट ऑफ कितनी थी 2020 में, तो वो आपको बता दूं कि 606 मार्क्स जो है वो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ थी 2020 की। तो ये वाला जो बार है, इसे आप याद रखिएगा, ये आगे कट ऑफ को समझने में हमें आसानी देगा। इसके एक स्टेप नीचे आते हैं। अगर 2500 स्टेट मेरिट की बात करें तो 21,822 रैंक था 2020 में, 596 मार्क्स से। वहीं 2021 में 19,316 रैंक है, और अगर स्कोर की बात करते हैं तो ये 599 का स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इससे नीचे जो कट ऑफ है वो जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो ये हो गई बात हाई मेरिट की। एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जो नया रिजर्वेशन क्राइटेरिया आया है, इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटे में, इसमें 10 से 12 नंबर का डिफरेंस भी आपको दिख सकता है, और निश्चित रूप से ये हर एक राज्य की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को अफेक्ट करेगा। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटे में जो कट ऑफ हाई होगी, तो उसी तरीके से स्टेट कोटे में भी अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो हायर साइड में रहेगी। वहीं ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ गई हैं, तो उनको कम रैंक पे वहाँ पे सीट मिलेगी, और ये जो वहाँ पे रिलैक्सेशन है, इसका असर स्टेट मेरिट में भी दिखेगा। और स्टेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे की जो सीट्स हैं वो पिछले साल से कम मार्क्स पे आसानी से अलॉट होंगी। आगे देखते हैं और समझते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या चल रहा है। अगर 7,500 स्टेट मेरिट पर हम आते हैं तो 1,47,768 रैंक था, 434 मार्क्स थे। और अगर 2021 की बात करें तो 1,29,186 का रैंक है, और यहाँ पे 454 मार्क्स हैं। यानी कि 7,500 की स्टेट मेरिट पे भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप 20 मार्क्स का डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजेस की, श्री राम मूर्ति स्मारक हो, शारदा हो, सुभारती हो, तो यही वो क्राइटेरिया है, यही वो बॉर्डर लाइन है जहाँ पे ये सारे कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो लाई करती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन जरूर बढ़ गया है, लेकिन अगर इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, 12,500 की जो स्टेट मेरिट है, 261 मार्क्स थे 2020 में, लेकिन इस बार यहाँ पे 325 मार्क्स हो गए हैं। जो डिफरेंस है ये लगभग 64 मार्क्स का है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, 15,000 स्टेट मेरिट पे 178 मार्क्स ही थे 2020 में, लेकिन 2021 में ये 261 मार्क्स हैं। जो डिफरेंस है 83 का है। तो अगर 2020 की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए, नन माइनॉरिटी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 184 गई थी, यानी इसी रेंज में वो लाई करता है कट ऑफ 2020 का। इस बार यहाँ पे 261 मार्क्स हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत ज़्यादा कम मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेज की सीट उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं मिलने वाली है। और थोड़ा लोअर साइड भी चल के देखते हैं। लास्ट ईयर टोटल 16,166 कैंडिडेट ने टोटल रजिस्टर किया था, और 113 जो है ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो था। और यहाँ पे अगर सेम
16,166 रैंक को हम 2021 में देखते हैं तो 229 मार्क्स हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सीधे बढ़ के 116 मार्क्स का हो चुका है। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2021 में अप्लाई किया है वो 19,596 हैं। लगभग 3,500 कैंडिडेट्स 2020 के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। लेकिन फिर दोहरा देता हूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे 100% प्राइवेट की सीट्स ओपन है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो 2020 में 4,000 के करीब सीट्स थी, लेकिन 2021 एकेडमिक सेशन में टोटल 4,500 सीट्स हैं, तो 500 के करीब में सीट भी बढ़ी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा निराश नहीं होंगे जिनका भी स्कोर कम है। लेकिन अगर 2020 से कंपेयर करते हैं तो लोअर साइड में यानी कि 200 स्कोर के करीब जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। जो लोग 400 के अबव हैं उनको उनके डिजायर्ड कॉलेजेस लास्ट ईयर के रैंक के कंपैरिजन में मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नीचे की तरफ आते हैं तो खासकर ऐसे कैंडिडेट जिनके स्कोर 200 से भी कम है वो कम उम्मीद है कि सीट ले पाएंगे। खैर ये एक आकलन है, एक्चुअल तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि 240 250 के ऊपर हैं वो बिल्कुल भी सेफ हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट का फर्स्ट इंप्रेशन था और एनालिसिस करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज आपको बता दूं। लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।